हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं करवाने वाला हूं आप लोग को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बाबू, तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और आप लोग 20 में कितना स्कोर कर पाते हैं ये नीचे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बाबू, इससे पहले मैं आप लोग को बहुत सारा प्रश्न करवा चुका हूँ। आप लोग वो सारे प्रश्न को कीजिए, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है JNV मैथ क्वेश्चन सीरीज के नाम से। ठीक है, प्लेलिस्ट जाकर आप लोग चेक कीजिए। और डेली क्लास मेरा शाम के 6 बजे होता है। ठीक है ना बाबू, तो मैं डेली क्लास करवाता हूं, आप लोग को डेली क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आप लोग यदि ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा तो एग्जाम में आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या है, बहुत कम समय बचा है आप लोग का एग्जाम का। ठीक है, 18 जनवरी को पेपर है, तो आप लोग क्या कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, कुछ दिन तो मेहनत करना ही है। ठीक है ना, 10 दिन मेहनत कर लीजिएगा तो फिर आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा बाबू। ठीक है, तो मेहनत खूब कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इसको करवाता हूँ। क्वेश्चन आपका बोल रहा है 3207 गुना 12 गुना 17 गुना 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। ये क्वेश्चन काफी भी है, ये ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले सब संख्या का इकाई का अंक लिखिए। ये हुआ इकाई, इकाई इसका क्या है 7 है, इसका इकाई 2 है, इसका इकाई 7 है, इसका इकाई 3 है, सबका लिख लिए। अब देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, गुना 7 तिया 21 लिख लिए। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है 4 है, इसका इकाई अंक क्या है 1 है। 4 को जब 1 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 एकम 4, मतलब ये सबको गुना करने पर जो इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए समझ चुके होंगे बाबू। मैं आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं, यदि आप लोग अभी भी अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो आप लोग को मैं 20 मॉडल पेपर, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए 20 मॉडल पेपर दे रहा हूं मात्र 199 में, और 10 मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं मात्र 149 रुपया में। और अगर आप लोग 5 ईयर प्रीवियस जो प्रश्न पूछा जा चुका है 5 ईयर का, उसका अगर लीजिएगा तो ये भी आपको 149 में ही मिलेगा। अगर ये सब लेना चाहते हैं तो आप लोग को एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और सर से बात करके आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। जितना तैयारी है उससे भी काफी अच्छा हो जाए। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और सारे क्वेश्चन को समझिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा, बोल रहा है बाबू की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है। ठीक है, सभी अंक का एक बार प्रयोग करना है। जब भी हमको कोई अंक दिया रहे और बड़ी संख्या बनाना हो तो सर कैसे करते हैं? बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी अंक को लिखते हैं। तो इस सब में सबसे बड़ी अंक है 9, उसके बाद है बाबू आपका 8, फिर 6, फिर 3, फिर 0। इसमें घटाएंगे इसका छोटी अंक। इस संख्या से छोटी अंक बनने के लिए सबसे पहले इस सब अंक में जो सबसे छोटा है और वो प्राकृत संख्या उसको लिखिए। तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद 0 को लिख दीजिए, उसके बाद 6, 8, 9। अब क्या बोल रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? का अंतर है, अंतर पूछ रहा है ना, माइनस कर दीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पर 0 में से 9 जाएगा नहीं, पैंचा लेंगे, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर क्या बचा 2, है ना, 2 में से 8 जाएगा नहीं, पैंचा लेंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 5, 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 बचा, 9 में से 3 गया 6, 67,941, 67,941। देखिए तो कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 45, 75 और 165 का मौजू है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इजी होगा। ये क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं, तो आप लोग देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में लगाएंगे। तो देखिए 4 बार में लगाएंगे तो अत्यधिक हो जा रहा है, 3 बार में लगाइए, 5 तिया 15 का 5, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, इतना आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 30। अब 30 से 45 में लगाएंगे, 30 एकम 30। यहाँ पर देखिए बाबू आपका आ जाएगा 15, 15 से फिर 30 में लगाएंगे, 15 दूना का 30, पूरा पूरा तो ये कट जाएगा। यहाँ पर आपका 15 आया है। अब 15 से जो संख्या बचा हुआ था उस संख्या में लगाइए, मतलब 75 में लगाइए, 15 पचे 75, पूरा पूरा कट जाएगा बाबू। आपका जो भी कटने के बाद जो आपका अंतिम में आएगा ना, यहाँ पर आपका क्या बाबू, आपका क्या यहाँ पर आता है जी, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। क्या होगा, SCF होगा, मतलब 15 आपका इसका क्या होगा, SCF हो जाएगा। समझे तो एक बार नीचे आप लोग कमेंट में लिख दीजिए यस सर। ठीक है, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। अगर आप लोग समझ जाते हैं क्वेश्चन तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलिए बच्चा समझ रहा है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिएगा आगे, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो
है ना 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाते हैं। बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तीनों संख्या का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम किसका ज्ञात करना है? 42, 98 और 70 का ज्ञात करने आता है। पहले 2 से लगाइए, 2 से लगाएंगे तो 21, इसको लगाएंगे 2 चौका 8, 2 1 9, 2 9 18, ठीक है, फिर ये 35 बार में, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 से तो लगेगा नहीं सर, 3 से लगेगा। 3 से देखिए ये लग जा रहा है और ये नहीं लग रहा है, मतलब हमको लगाना होगा यहाँ पर आपका 7 से लगाए, ये सर 7 से लगाइए, 7 21, 7 7 49, 7 5 35। क्लियर। अब देखिए बाबू, अब किसी से नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए। देखिए 2 सत्ते होता है बाबू 14, है ना, 14 गुना 3 गुना 7 गुना 5, 14 तिया 42 और 7 पचे 35। इसको गुना कीजिए तो 42 और 35 को गुना करेंगे, 2 पचे 10 का सुनना, बाकी 1 4 पचे 20, 1 21 हो गया, 2 तिया हो गया बाबू 6, 4 तिया हो गया 12, 0 6 1 7, 2 2 4 1, 1470। देखिए कहीं दिख रहा है गुरुजी 1470, बोलेंगे यस सर 1470, ऑप्शन ए में ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है दो संख्या का योग इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा जबरदस्त है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि संख्या, सबसे पहले मान लेते हैं संख्या x है, और जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या होगी बाबू, वो दूसरी संख्या क्या होगी? इस x संख्या से कितना अधिक है? 10,000 10 अधिक है, मतलब x प्लस क्या 10,000 10, है ना, अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अच्छा ये दोनों जो संख्या है, दोनों संख्या को जोड़ने पर इतना आता है, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। देखिएगा प्रश्न बोल रहा है यदि x प्लस का जो ये 10,000 10 है ना, ये दोनों संख्या को जोड़िएगा, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, तो दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है कि 2 लाख है कि बताइए, तो 34,560, हाँ 2,34,560 आएगा, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है? बड़ी संख्या, सिंपल सा है जी। देखिए कैसे बनाएंगे, एगो एक्स 2x हो जाएगा, प्लस का 10,000 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 2,34,560 हो जाएगा। ओके 2x बराबर हम लिखेंगे गुरुजी 2,34,560, घटाव में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 10,000 10। ओके लिख लिए। 2x बराबर में लिखेंगे 0, 6 में से गया 5, ओके 5 में 0 जाएगा 5, 4 में 0 जाएगा 4, 3 में से गया 2, इतना आ जाएगा। x बराबर लिखेंगे 2,24,550 बटा 2, काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 अब 5 2 7 14, 1 0 2 5 10। x का मान तो इतना आया, x का मान ये आया, मतलब छोटी संख्या आ गया, छोटी संख्या आ गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इस x के मान में इतना जोड़ना होगा। ये जो x का मान आया इसमें क्या करेंगे? 10,000 10 जोड़ेंगे, तो जोड़िए इसमें 10,000 10 ना, 10,000 10 को जोड़िए, 5 7 1 8 2 2 2 2, इतना देखिए 1,00,000, यहाँ पर कितना 22,285 आना चाहिए, 1,22,285 है कहीं? बताइए है कहीं? ऑप्शन नंबर बी में बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार कोई बच्चे समझना चाहे फिर से तो समझ सकते हैं, जो बच्चे नहीं समझे। सबसे पहले संख्या माने x, दूसरी संख्या बोल रहा था पहली संख्या से इतना अधिक है, तो x प्लस का 10,000 10 अधिक था तो 10,000 10 दिए। अब बोल रहा था दोनों संख्या का योग, एक ये संख्या और एक ये संख्या, दोनों को जोड़ने पर इतना आता है, तो हम एगो x 2x इक्वल टू प्लस का 10,000 10 था, है ना, क्या किए 10,000 10 को इधर भेज दिए, तो माइनस का 10,000 10 हो गया, घटा तो इतना आ गया। अब देखिए ये गुना में था, इधर भाग में हुआ, भाग आने पर इतना आया, और ये x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया मतलब छोटी संख्या निकला। क्वेश्चन बोल रहा था बड़ी संख्या, तो हम क्या किए, इतना में 10,000 10 जोड़ दिए, जो ये आया यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए बाबू आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सर जी आगे बोल रहा है 17.1/16 का दशमलव समतुल्य है, दशमलव में बदलना है। देखिए कैसे बदलेंगे, 17.1/16 है, देखिए 17.1/16। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ने सिखाए हुए हैं, इसको इससे गुना कीजिए प्लस 1 कीजिए, मतलब 17 गुना 16 प्लस का 1/16। ओके इस प्रकार तोड़ते हैं ना। चलिए 17 गुना 16 कीजिए तो 7 6 का 42 का 2 बाकी 4 6 एकम 6 4 10 एक के। ओके समझे आप लोग। चलिए 7 एकम 7 1 एकम 1,
1 2 7 1 1 2 272 आ जाएगा। 272 में 1 जोड़ेंगे 273/16। इसको दशमलव में बदलिए तो इसको दशमलव में बदलेंगे 16 से। 16 एकम 16 बाबू देखिए 7 और 4 11 113 16 सत्ती 112। ओके 1 आ जाएगा, दशमलव देंगे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा। 16 छक्का 96 96 देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा बाबू, दशमलव दिए हैं 0 देंगे, फिर 16 दूना 32 है ना 32, यहाँ पर 8 आ जाएगा, दशमलव दिए हैं यहाँ पर 0 दे सकते हैं। ओके तो 16 25 80। ओके पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा गुरुजी, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर आया 17.0625 है कहीं देखिए तो 17.0625 ऑप्शन सी में सी नंबर राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर लीजिए, ठीक है। पहले क्या किए, इस पूर्णांक को हम लोग तोड़े तो इस प्रकार 273/16 आया। 273 में 16 से भाग दिए, जितना जा रहा था जब तक नहीं कटा तब तक भाग देते रहे, तब जो भागफल आया ही इसका क्या हुआ, दशमलव रूप हुआ, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए सर, आगे आप लोग क्वेश्चन समझेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन आपका संख्या इतना को किस संख्या से भाग दिया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन बच्चे आपको डर लगेगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देखिए संख्या बोल रहा है 5.029 को किस संख्या से भाग दिए। मान लेते हैं कि इस संख्या में यदि हम x से भाग देते हैं तो हमको क्या इतना प्राप्त होता है, 50.29 है ना, 29 है, ठीक है। चलिए तो देखिए बाबू, इधर ये भाग में उधर जाकर गुना में हो जाएगा, इधर ये गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, सिंपल सा मतलब 5.029 है ना, इसके बटे में हो जाएगा 50.29 बराबर में x हो जाएगा। होगा जी, बिल्कुल होगा सर, x का मान ज्ञात करना है ना, तो x बराबर में हम लोग लिखेंगे 5.029 बटे 50.29। इस दशमलव को उड़ाइएगा ना तो दशमलव हटेगा तो ऊपर में 100 से गुना होगा, ई दशमलव हटेगा तो नीचे में 1000 से गुना होगा। क्यों 1000 से, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक इसलिए 1 पर 3 शून्य, दशमलव के बाद 2 अंक इसलिए 1 पर 2 शून्य। क्लियर। अब देखिए बाबू, ये 100 से ये 2 शून्य कट गया ना। अब देखिए 5029 से आपका 5029 चला गया। अब आया बाबू 1/10, 1/10 बराबर में x आया। अब देखिए 1/10 को अगर हम लोग दशमलव में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1 पर क्या है एगो 0, तो दशमलव एक ही अंक हुआ, दशमलव के बाद एक ही अंक होना चाहिए, मतलब 0.1 आप लोग का आ जाएगा। देखिए तो कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में बी नंबर मार देंगे। क्लियर है ना, क्लियर है यहाँ पर तक, क्लियर है ना। चलिए जी, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, यहाँ पर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, तब वहाँ पर आप लोग जाइएगा और एग्जाम में जाइएगा ना तो आपको क्वेश्चन है ना, मतलब सॉल्व करने का तेज स्पीड जो होगा बाबू, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड इतना होगा कि बगल वाला भी देख कहेगा ना तो उसको लगेगा कि ये नहीं, ये मैथ की तैयारी आदित्य सर से ही किया है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आप लोग को पता है मैं आप लोग को मैथ पढ़ा रहा हूँ और मैथ में मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। लाइव क्लास कल 1 घंटा पढ़ाया था मैं आप लोग को। जो बच्चे जुड़े हुए होंगे अच्छी बात है, जो ना जुड़ते हैं उनके लिए तो खैर छोड़िए। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन 500 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम, ठीक है, पहले 1 kg में होता है 1000 ग्राम, ये 500 ग्राम है 4 kg का, तो 4 kg का ना मतलब 4000 ग्राम का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काटिए, ये शून्य से ये शून्य काटिए, अब 50/4 कर दीजिए। ओके चलिए, करने आता है जी, 4 से भाग दे देंगे 50 में। देखिए 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, यहाँ पर आएगा 2, दशमलव देंगे 0 आएगा, 4 5 का 20, ये पूरा पूरा कट जाएगा। भागफल कितना आया 12.5, मतलब 12.5% है। ओके देख लीजिए 12.5 कहाँ पर है जी, ऑप्शन 1 में 1 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब एक देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझेंगे, समझ में तो आएगा आप लोग को। थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए जी, बोल रहा है 900 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1020 हो जाती है। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 900 की धनराशि, ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन ये 900 क्या है, मूलधन है, आप लोग जान रहे हैं मूलधन, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन आपका 900 रुपया है। 900 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से दर हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि 3 वर्ष में, समय कितना है बाबू, समय आपका दिया है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, कितना हो जाता है 1020 रुपया हो
हो जाता है, होता है कितना है 1020 रुपया। ये 1020 क्या होगा बाबू, मिश्र धन होगा। क्या होगा, मिश्र धन, क्योंकि मिश्र धन जो होता है बाबू वो मूलधन प्लस का ब्याज होता है। अच्छा, मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज अगर हम पूछे तो ब्याज आप बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे सर। 1020 माइनस का 900, मतलब 900 रुपया दिए, 1020 दिया हमको, तो 900 कितना हो जाएगा 1020, मतलब 120 रुपया हमको क्या दिया, वो ब्याज दिया। 120 रुपया क्या दिया, ब्याज दिया। अब आप लोग दर नहीं ज्ञात करेंगे, अब आपको बोल रहा है राशि क्या होगी। अच्छा, तो राशि क्या होगी यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। इसको छोड़िए, पहले हमको यहाँ इसको नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ तक जो पढ़े इसमें हमको पहले दर ज्ञात करना है। ठीक है, दर ज्ञात करना है। तो दर हम कैसे ज्ञात करेंगे सर, देखिए आप लोग ब्याज बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साधारण ब्याज SI बराबर पढ़े होंगे। क्या होता है, P गुना का R गुना का T इक्वल R बाय 100 होता है ना। प्रिंसिपल मूलधन आपका 900 दिया है, गुना रेट आपका नहीं मालूम है, टाइम आपका 3 वर्ष है, ये है हुआ 100। ठीक है, ये इतना चीज आपको दिया गया है। अब देखिए ब्याज आपका 120 रुपया, तो 120 लिखिए, बराबर में 900 गुना में R गुना में 3 बाय 100। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। देखिए यहाँ पर 120 इधर भाग में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, इक्वल टू 900 तिया 2700 गुना में R, ओके 120, फिर इधर 2 शून्य दे दीजिए, बाय 2700 इक्वल टू R, रेट निकल जाएगा। रेट देख लीजिए, ये 2 शून्य चला गया, 27 इसमें लगेगा जी। देखिए 20 बचे 100, 7 बचे 35, नहीं है 5 बार में तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर। तो देखिए बाबू ये आप लोग का कट नहीं रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया है। ठीक है ना, ये 1020 जो है ना, हमको लगता है ये 1020 जो है ना बाबू, यहाँ पर आपको लगता है कुछ मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं तो इसको अगर हम लोग काटते, यहाँ पर आपका जो है बाबू यहीं पर कुछ मिस्टेक कर दिया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर 24 होता है, ये रेट जो है आपका 5% है ना, रेट आपका 5% निकलता है। ठीक है, रेट आपका 5% निकलता है, यहाँ पर मिस्टेक कुछ कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। 5% रेट आता है, रेट कितना आता है 5%। फिर हम लोग आगे देखते, तो यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है, मतलब 5% है, 3% बढ़ा देंगे मतलब 8% थे। ठीक है ना, तो राशि क्या होगी, तो राशि क्या होगी आप लोग बताइए। अब हम लोग तो राशि क्या होगी, 900 है, 900 रुपया का, 900 रुपया का 3 वर्ष में और 8% हिसाब से, तो बोलेंगे 100 एकम 100, 100 नमा 900, 9 तिया 27, 27 8 कितना होता है, 27 गुना 8 चलिए, तो 8 से 56 का 6 बाकी 5 5 5 होता है ना, 8 दूना 16 5 कितना 16 5 होता है बाबू, एक है 216, और 900 में क्या करते हैं बाबू, 216 को जोड़ देते 6 1 9 2 11, 1116 ये बिल्कुल सही दिया गया है, 1116 इसका ऑप्शन में भी है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है बाबू रेटे में यहाँ पर कुछ दिक्कत कर दिया, आंकड़ा गलत दे दिया, जिसके कारण रेट निकलने में 5% में दिक्कत हो गया। ठीक है, चलिए जो भी था मैं आपको क्वेश्चन समझा दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है आप लोगों ने समझ गए, आप लोग समझे, चलिए समझ चुके होंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे, जो थोड़ा मेहनत किए होंगे, वो यहाँ तक समझ चुके होंगे सर कैसे किए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है ना, मिस्टेक दे दिया आंकड़ा, जिसके कारण यहाँ पर 5% रेट आना चाहिए था। ठीक है, चलिए तब ऑप्शन सही होता, मतलब क्वेश्चन मिस मैच था। ठीक है, चलिए देख लेंगे बाद में। आइए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण, यहाँ पर कोण लिख दिया। देखिए यहाँ पर कितना मिस्टेक करता है, 2 कोण क्रमशः 60 डिग्री और 50 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। बताइए 2 को कोण आपका दिया गया है 60 डिग्री 50 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा, 6 5 11। आप जानते हैं त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है उसका मिलना, तीनों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब 60 डिग्री जोड़ 50 डिग्री जोड़ x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मतलब 180 डिग्री में क्या करेंगे, 6 5 11, 110 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो आपका 70 डिग्री आ जाएगा, मतलब x बराबर आपका 70 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में आपका 70 डिग्री दिया गया। आप लोग को दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है बुआ ना। चलिए जी देख लीजिए, थोड़ा सा बाबू मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, देख लीजिए, हाँ दिखा सी नंबर दिखा ना, यही सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं जी, आगे अब हम लोग आ जाइए, आप लोग भी आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ से हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन तक करते हैं। 50 क्वेश्चन आप लोग का मतलब 10 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, अब आइए, अब आप लोग यहाँ पर आ गए। चलिए
अब हम लोग जिस तरह से कर रहे थे उसी प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, लग रहा है भारी, लग रहा है ये आसान लग रहा है। देखिए सर 40 में 5 जोड़ा 45, 5 50, 55, 5 60, 5 65, 70, 5 75, 5 80, मतलब सब में 5 जोड़ कर बढ़ाया। लेकिन सर जी यहाँ पर क्या होगा, तो बाबू 40 और 55, 40 में 15 जोड़ा तो 55, 55 में 15 जोड़ा 70, 70 में 15 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, 85 में 5 जोड़ेंगे 90, और फिर 90 में 5 जोड़ेंगे 95। ठीक है, 85, 90, 95, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलिए आगे आइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या, तो आप लोग जान रहे होंगे 97 है। ठीक है ना, 97 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 97 है। ऐसे भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो बोलेंगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। देखिए 2, 3, 5, 7 है, जिसमें भाग लग जा रहा है वो संख्या तो अभाज्य होगी ही नहीं। ठीक है, 3 से इसमें लग जा रहा है ना, हाँ 3 या 9, 3 एकम 3, ये लग जा रहा है, ये नहीं होगी। 3 से देखिए इसमें लगाकर, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए, 63 91, ये भी लग जा रहा है, ये भी नहीं होगी। 99 में 3 से लगाएंगे लग जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगी। इसमें देखिए ये 3 चारों जो संख्या दिए इससे नहीं लगेगा, इसलिए ये होगा। ठीक है, मैं आपसे अगर पूछता सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो बोलेंगे 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा अगर हम आपको बोलेंगे प्रथम, सुनिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत बताए, तो आप क्या करेंगे जी, मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ ना, क्या बता, प्राकृत संख्या पहले कौन कौन होता है, 1 होता है सर, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और औसत कहता है कि सब संख्या को जोड़ लीजिए, जितना संख्या उतना बटा में दे दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्या तो 5 दीजिए। अब देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 बटा 5 कटेगा 3, इसका औसत क्या हुआ, 3 होगा। इस प्रकार औसत हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके चलिए देख लीजिए आगे आइए आप लोग। बोल रहा है यदि पंक्ति स्तंभ में कर्ण तथा कर्ण का योग समान हो। अच्छा हम बोल रहा है यहाँ पर कि x y z t के स्थान पर कौन सा रखे कि इस सबको सीधा सीधा जोड़ेंगे ना तो बस समान होगा, बताइए आप लोग, है ना। तो बोलिएगा सर जी हम इसका पहले विकल्प रखते हैं, अगर x की जगह पर 8 रख दे, y की जगह पर 6 रख दे, और z की जगह पर 4 रख दे, और t की जगह पर यहाँ पर 7 रखिए, तो देखिए तो 8 1 9 6 15। ठीक है, 5 3 8, देखिए बाबू 5 3 8 और 4, अरे बाबू यहाँ पर 6 है ना, 4 है। अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ऐसा करते हैं यहाँ पर 4 रखने पर नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 रख देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 रख देंगे। ठीक है, अब मिल जाएगा। देखिए 8 1 9 6 15, 5 3 8 7 15, ओके, 9 4 13 2 15। ओके क्लियर है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, एक ड्रम पानी जो है ये 1/3 भरा हुआ है। ठीक है, मतलब x में भरा जाता था पूरा, और इसका 1/3 मतलब x बटा 3 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता मतलब ड्रम में कितना लीटर पानी हटेगा, तो कुछ नहीं करेंगे सर, टोटल पानी इतना है, इसमें इतना क्या हुआ, भरा हुआ, मतलब x बटा 3 भरा हुआ है, 60 लीटर और लगेगा। देख लीजिए कुछ नहीं तो 1 3 का हम 3, 1 3 3 इसलिए 3x माइनस का 3 एकम 3, इसलिए x इक्वल टू कितना 60। अब देखिए यहाँ पर 3x में से 1x गया, 2x इक्वल टू 60 गुना का 3। अच्छा 2x बराबर हो जाएगा 180, 2 से काटेंगे x का मान आ जाएगा 90। ओके, अब बोल क्या रहा है बाबू आपका, ड्रम की धारिता क्या है, तो सिंपल सा जी, तो बोलेंगे सर x का मान माने थे, x आ गया 90 डिग्री, मतलब 90 लीटर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 90 लीटर। ठीक है, 90 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं बाबू, 90 लीटर। ओके चलिए ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे ये इतना योगफल ज्ञात करें, योगफल आप लोग को निकालने बताए हुए, इसका AW लिख लीजिए, सबको जोड़ना है, सिर्फ दशमलव सबका सामने लिखिएगा, उसके बाद जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे को नहीं आता होगा थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और बच्चे नहीं आएगा तो आप बोलेंगे सर जी आप हमको नहीं सिखाए थे, है ना। चलिए मैं तो आपको हर वीडियो में ऐसा ऐसा क्वेश्चन खूब करवाया हूँ, अब नहीं सीखिएगा तो आपका गलती है ना। 7 7 14 का 4 बाकी 1 7 1 8, फिर 7 दशमलव 7 7 14, 6 20 1 21 7 28 का 8 बाकी 2 7 2 9, इतना आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, इतना देख लीजिएगा आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर शायद लगता है डी में, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, चलिए आगे आइए सर। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप क्या दिया है, 42 है, 72 है। ठीक है ना, बोल रहा है वर्ग का जो परिमाप है बाबू वो 72 मीटर है, तो क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे
चूंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्या होता है? 4a होता है। क्या होता है? 4a होता है। क्या होता है बाबू? 4a होता है। मतलब 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। और आपका यहाँ पर परिमाप 72 दिया, मतलब 4a। ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 72 बटा में 4, भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 3 2 4 8 32, 18 आ जाएगा। किसका मान आया? भुजा का मान। भुजा का मान कितना आया? 18 आया। क्लियर है ना यहाँ तक? अब बोल रहा है क्वेश्चन का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, मतलब 18 गुना 18। 18 का जब 18 से गुना कीजिएगा 324 आ जाएगा। ओके, देखिए है कहीं ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या इसमें आएगा? मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर में। ओके, चलिए आगे देखिए। एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है एक 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? बाबू पूछ रहा है सेकंड में, ठीक है ना। ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग क्या करेंगे? ये किलोमीटर प्रति हावर से चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। ओके, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जब भी किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है तो हम लोग गुना करते किससे? 18/5 से। ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये दोनों पॉइंट आपके लिखने के लिए है, तो इसको लिख लीजिएगा। जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो 5/18 से, जब मीटर से किलोमीटर में तो 18/5 से। क्लियर? चलिए अब आइए आप लोग करिए। यहाँ पर देखिए 54 किलोमीटर दिया गया है, इसको आप लोग बदलिएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18, 18 का 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। ओके, क्लियर? अब बोल रहा है बाबू 90 मीटर, एक सेकंड में 15 मीटर जाता है, तो 90 मीटर जाने के लिए देखिए समझिए, एक सेकंड में 15 मीटर, तो 90 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो लिखेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, मतलब 90/15 काटेंगे 6 सेकंड, आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था। 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक सरल कोण में कितने समकोण होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा जरा ध्यान से। बोल रहा है एक सरल कोण में कितने समकोण। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये हुआ सरल कोण, इसके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। और आप लोग जानते हैं समकोण कोण जो होता है, समकोण होता है आपका इस टाइप का हुआ। ये कोण हुआ, ये इस कोण का होता है 90 डिग्री। अब बताइए 180 डिग्री हुआ सरल कोण, जिसमें समकोण पूछ रहा है, तो 90 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा, 2 समकोण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार एक बॉल पेन को 12 का, अब एगो बॉल पेन लीजिएगा तो 12 का, या 10 बॉल पेन का एगो पैकेट लीजिएगा तो 100 में बेचता है। ठीक है, श्रीमती स्वाति जी को क्या करना है? 24 बॉल पेन खरीदना है। बाबू 24 बॉल पेन खरीदना है तो वो क्या करेगी? पहले 10 बॉल पेन का 2 पैकेट लेगी। 10 बॉल पेन का क्या करेगी? 2 पैकेट लेगी, मतलब वो 20 बॉल पेन खरीदेगी। कितना में? ये वो 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपये में, तो 2 बॉल पेन का पैकेट लेगी तो 200 रुपये में। सिंपल। 20 कलम को खरीद ली, 20 बॉल पेन खरीदी, कितना में? 200। उसको चाहिए 24, 4 बॉल पेन और चाहिए, ये बॉल पेन 12 रुपये में। 4 बॉल पेन कितना हो जाएगा? 4 बॉल पेन हो जाएगा 12 चौका 48, मतलब 4 गुना 12 है ना, 4 गुना 12 इक्वल टू 12 चौका 48। दोनों को ऐड कीजिएगा, 8 4 2, 248 रुपया उसको क्या लगेगा? कीमत लगेगा। ओके, देख लीजिए 248 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आइए बोल रहा है कारण, इस क्वेश्चन देखिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर बाबू देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम कल भी करवाए हुए थे क्वेश्चन। बोला करण ने परीक्षा में भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किया। क्या करना है? सबसे पहले करण का अंक पूछ रहा है तो मान लेंगे, माना कि करण का अंक x, जो भी बोलेगा कंडीशन तीनों बना लेंगे, और कंडीशन तीनों बनाने के बाद सबका तीनों का अंक जोड़कर 140 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करने के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग स्वयं कीजिएगा। अगर आपसे हो पाए तो बनाइएगा, और ना होगा तो फिर वो भी बात बताइएगा। तब आप लोग के लिए एक सजेशन है, जो बच्चों से नहीं बनेगा, ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों से नहीं बनेगा उनके लिए एक मैं बात बता देना चाहूँगा। आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे इस नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्लास आपको कैसा लगा, 20 में आप कितना क्वेश्चन सही करके पाए वो हमको नीचे कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, मैं बार बार कम से कम अभी तक मैं आपको 13 मॉडल पेपर करवाया तो 10 बार यही क्वेश्चन को करवाया हूँ, मतलब यही पैटर्न का।
तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग ये समझिए कि 3 से 4 घंटा आपको है ना डेली मैथ पढ़ना है। 2 से 3 घंटा तो मैथ बनाना ही है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है और 1 घंटा हिंदी बनाना है। ठीक है, हिंदी का अनुच्छेद बैठकर सॉल्व करना है। मैथ आपको बनाते जाना, चैप्टर वाइज बनाइए, मॉडल पेपर बनाइए, क्वेश्चन पेपर बनाइए, जो भी प्रीवियस ईयर का है, जो भी कुछ कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को कीजिए। मैथ भी बहुत बनाइए, मैथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको एग्जाम में आसानी मिलेगी। धन्यवाद बच्चों।